नमस्कार। मैं हूँ राजेंद्र बावल, फाउंडर ऑफ डिजिटल करोड़पति। निकल पड़ा हुआ एक मिशन पे हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान ले, उसे इम्प्लीमेंट करे और उसे और लोगों को इम्प्लीमेंट करा करके अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करे। मैं जानता हूँ मिशन बहुत बड़ा है, मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए गाइस चाहिए आप लोगों का साथ। अगर आप भी अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग सीख करके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ क्रिएट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए यस। चलिए मैं आपको अपने माइंड मैप पे ले चलता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं द रियल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स। जी हाँ, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है, आज हम इसको जानेंगे। आखिर क्यों ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ करके लोग डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ रहे हैं, क्यों लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाह रहे हैं, क्यों लोग ऑनलाइन के ऊपर फेथ करने लगे हैं, क्यों ऑनलाइन की इंडस्ट्री इतनी स्पीडली ग्रो कर रही है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को आज हम बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केटिंग टाइप्स। दो तरह की मार्केटिंग है, एक है ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए अब हम इनको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। दो तरह की मार्केटिंग है, पहली है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। इन दोनों के अलावा हम इसमें समझेंगे कि इन दोनों मार्केट में क्या डिफरेंसेस है, फिर हम समझेंगे कि इन दोनों मार्केटिंग का यूजेस कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है, फिर इन दोनों तरह के मार्केटिंग में किस तरह के टूल्स और किस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, फिर हम समझेंगे लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है दोनों मार्केटिंग का, और दोनों मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, और इन दोनों मार्केटिंग का फ्यूचर ट्रेंड क्या है। और उसके बाद 9 पॉइंट जो है उसमें हम समझेंगे विच इज़ द बेस्ट फॉर बिगनर्स। आपके लिए इन दोनों में से कौन सी मार्केटिंग बेटर है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, या कोई प्रोफेशनल है, या कोई जॉब करते हैं और अपना साइड में कोई काम धंधा सेट करना चाहते हैं, यानी कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस सेट करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूं या डिजिटल बिजनेस करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस बिजनेस की फ्यूचर डिमांड है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। चलिए हम इसको समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन को, कि जो ऑफलाइन मार्केटिंग मेथड होता है उसी को हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि टीवी के माध्यम से, रेडियो, न्यूज़पेपर, प्रिंट एंड बिलबोर्ड्स के माध्यम से जो हम मार्केटिंग करते हैं उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। फिर है की फीचर्स। ठीक है, ट्रेडिशनल जो मार्केट है उसकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए पहले ये है, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो पहली खूबी ये है कि ये मास ऑडियंस तक पहुंचती। दूसरा ये है कि ये टोटल फिजिकल एड्स होती है, जैसे कि फ्लायर, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स वगैरह के माध्यम से। और तीसरा है ये वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने कोई ऐड लगाई किसी चौराहे पर और उस ऐड को, उस बोर्ड को कितने लोगों ने देखा, ये आप एनालिसिस नहीं कर सकते, नहीं आपको पता चल सकता एग्जैक्ट फिगर की कितने लोगों ने देखा। आगे देखिए, एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड लार्ज बजट। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, इसमें काफ़ी बजट खर्च हो जाता है। और उसके बाद है हार्ड टू ट्रैक रिजल्ट, जो मैंने अभी बात बताई आपको कि कितने लोगों ने हमारा डाटा देखा, कितने लोगों ने हमारे बोर्ड को देखा, कितने लोगों ने हमारी ऐड को देखा, ये ट्रैक करना बहुत टफ है, मुश्किल है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
कि टीवी के माध्यम से हम कॉमर्शियल ऐड लगाते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केट है। रेडियो के माध्यम से ऐड लगाते हैं, वो भी ट्रेडिशनल है। न्यूज़पेपर मैगजीन के द्वारा, फ्लायर्स या ब्रोशर के द्वारा, या डायरेक्ट मेल हम करते हैं, या बिलबोर्ड के माध्यम से, या फिर हम पम्पलेट वगैरह डालते हैं। ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ही मेथड हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फ़ायदे, पहला बेनिफिट है कि हाई विजिबिलिटी फॉर लोकल ऑडियंस, यानी लोकल ऑडियंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दूसरा, ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझने में आसानी होती है। तीसरा, फिजिकल प्रेजेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, ये इसके फ़ायदे। तो नेचुरली इसके कुछ नुकसान भी हैं। कॉन्स क्या है? पहला है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। दूसरा, लिमिटेड ऑडियंस टारगेटिंग होती है। ऑडियंस तो बहुत है, लेकिन कुछ लोगों को ही आप टारगेट कर पाते हैं। नो डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन और डिफ़िकल्ट टू मेजर सक्सेस, आपको जो काम कर रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिल रही है, यानी आपकी जो ऐड लगाई उसमें कितनी सफलता मिली, किन लोगों ने ऐड देखी, ये सब एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन कि ऑनलाइन मार्केटिंग मेथड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन मार्केटिंग मेथड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जो मार्केटिंग की जाती है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि वेबसाइट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और सर्च इंजन के द्वारा मार्केटिंग, इसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद की फीचर्स, इसके फ़ायदे क्या हैं, की फीचर्स क्या विशेषताएं हैं डिजिटल मार्केटिंग की। चलिए डिजिटल मार्केटिंग की क्या विशेषताएं हैं, देखिए। पहला है कि इसमें टारगेट ऑडियंस रीच, कितने लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारी वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुँचे हैं, तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ऑनलाइन एड्स हम लगा सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स हम लगा सकते हैं। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशंस लाइक कमेंट्स, शेयर्स के द्वारा हमारी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन बना रहता है। और सबसे अच्छी बात है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। जो डिजिटल मार्केटिंग है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत कम खर्चे में हम अपना ऐड लगा सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल बजट ऑप्शन होता है इसके अंदर। फिर मेजरेबल रिजल्ट्स, एनालिटिकल या इनसाइट्स के द्वारा हम अपने रिजल्ट इन द सेंस कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने हमारी ऐड को देखा, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदा, तो इस तरह का जो रिजल्ट है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। जी हाँ, जो सोशल मीडिया के द्वारा ऐड लगाई जाती है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर के द्वारा जो ऐड चलती है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। गूगल एड्स के द्वारा भी हम डिजिटल मार्केटिंग में ऐड लगा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग जिसके अंदर यूज होती है, कंटेंट मार्केटिंग जिसके अंदर यूज होती है, जैसे कि ब्लॉग, वीडियो, ऑडियो। और अगला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट को, हम अपने रिजल्ट को मनचाहा रिजल्ट में बदल सकते हैं एसईओ के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स थे, उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है बजट फ्रेंडली है, कम पैसे में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हाईली टारगेटिंग मार्केटिंग है, किन लोगों को, किस एज को, कहाँ के लोगों को, कितने लोगों को आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, ये आप सेट कर सकते हैं। ईजी टू ट्रैक एनालाइज परफॉर्मेंस, कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा, कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए, ये सब कुछ आप एनालाइज कर सकते हैं। इंस्टेंट ग्लोबल रीच, आप चाहें अपनी ऐड को देश में नहीं बल्कि विदेश में भी आप दिखा सकते हैं। डायरेक्ट एंगेजमेंट विद ऑडियंस,
और इतना ही नहीं, आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी ग्राहक से आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनके साथ इंगेजमेंट कर सकते हैं। टारगेटेड नीश ऑडियंस, और इसके अंदर जैसी चाहे वैसी ऑडियंस को आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारी डिजिटल मार्केटिंग के प्रॉन्स। तो चलिए इसके कुछ नुकसान भी हैं, उनको भी हम देखते हैं। पहला है रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ ऑनलाइन टूल्स। सबसे बड़ी बात यह है, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको ऑनलाइन की नॉलेज यानी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन में आपको खड़ा होना पड़ता है, कंपटीशन के साथ आपको फाइट करनी पड़ती है। ऑनलाइन मार्केट में आपको हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है, आपको हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। अभी तक हमने समझा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की क्या फीचर्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। उसी तरीके से हमने समझा डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। अब हम समझते हैं की डिफरेंसेस, यानी दोनों तरह की मार्केटिंग में मेन अंतर क्या है। चलिए हम उसको समझते हैं। पहला है ऑडियंस रीच। ऑडियंस रीच का मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मास ऑडियंस होती है, अनटारगेटेड होती है। पब्लिक तो बहुत ज़्यादा होती है, यानी ग्राहक तो बहुत होते हैं लेकिन अनटारगेटेड है, जिनको टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हाईली टारगेटेड होती है। ठीक है, नीश ऑडियंस बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि किस एरिया में कहाँ के कितने, किस एज के, किस इंटरेस्ट के लोगों को हम अपने ऑडियंस बना सकते हैं, ये हम डिजिटल मार्केटिंग में सेट कर सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट। कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जो है ये अफोर्डेबल है, फ्लेक्सिबल है, बजट फ्रेंडली है। तीसरी तरह का जो डिफरेंस है वो है एंगेजमेंट का। क्या कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपने कोई ऐड लगाई है और उस ऐड को देखकर कितने ग्राहक आपके पास आए, कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी, ये आप एनालाइज नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब कि कोई व्यक्ति आपकी फेसबुक ऐड पे गया और वो आपके लैंडिंग पेज पे गया और उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो आपको ये पता चल जाता है कि हमारी वेबसाइट पे आए हैं, हमारे लैंडिंग पेज पे आए हैं, हमारे प्रोडक्ट तक पहुँचे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको रीटारगेट कर सकते हैं, उनको हम दोबारा अपनी ऐड दिखा सकते हैं और प्रोडक्ट हमारा बेच सकते हैं। ये बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। और फोर्थ जो डिफरेंस है वो है मेजरेबिलिटी। मेजरेबिलिटी का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिफ़िकल्ट टू ट्रैक रिजल्ट, जो मैंने अभी बात बताई है कि रिजल्ट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में इजी टू ट्रैक थ्रू एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के माध्यम से हम ये जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पर आए, किन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा, किन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदा। ये डिजिटल मार्केटिंग में हम ट्रैक कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे, यूज केसेस। चलिए यूज केसेस का मतलब क्या है इसको भी समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल्स की। ट्रेडिशनल बिजनेस लोकल एरिया के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है, टारगेटेड ब्रॉड। इसमें हम ज़्यादा पब्लिक को टारगेट कर सकते हैं और इसमें जनरल ऑडियंस आती है, यानी हर तरह के लोग इसके अंदर आ जाते हैं। यूजफुल फॉर ब्रांड अवेयरनेस इन एरिया, ये ऐसे एरिया के लिए एक ब्रांड अवेयरनेस का काम करता है जहां डिजिटल रीच नहीं होती, जहां डिजिटल नहीं पहुंचा जा सकता, और ख़ास करके रूरल रीजन्स या ओल्डर डेमोग्राफिक। नेक्स्ट है
गुड फॉर एस्टेब्लिश ब्रांड लुकिंग फॉर विजिबिलिटी इन हाई ट्रैफिक फिजिकल लोकेशन। और ट्रेडिशनल बिजनेस में बेनिफिट ये होता है कि ये हाई ट्रैफिक कन्वर्ट करता है लोकल एरिया में जहाँ फिजिकल प्रेजेंस होती है, जहाँ आप अपने आप को एज ए ब्रांड विजिबल कर सकते हैं, एक ब्रांड बना सकते हैं। दूसरा देखिए बिजनेस क्या है कि आइडियल फॉर स्टार्टअप्स। ट्रेडिस जो स्टार्टअप करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, और इसके थ्रू आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ये बिजनेस इफेक्टिव फॉर ई कॉमर्स बिजनेस भी आप इसमें कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज का भी काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन का भी आप इसमें काम कर सकते हैं, और परफेक्ट फॉर रीचिंग स्पेसिफिक नीश ऑडियंस। और इसके माध्यम से आप स्पेसिफिक जो नीश है, जो ऑडियंस है, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। इस डिजिटल बिजनेस को आप जितना चाहें और जितनी जल्दी चाहें आप बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं, ये इसकी खूबी है। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 5 पे आ गए हैं, जहाँ टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। दोनों बिजनेस में किस तरह के टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, जिसमें खास करके हम अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो टूल यूज करते हैं वो है टीवी स्टेशंस, रेडियो चैनल्स, या प्रिंट मीडिया का भी यूज करते हैं, जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, या बिलबोर्ड्स कंपनीज हैं, या डायरेक्ट मेल या सर्विसेज के माध्यम से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये 5 प्लेटफॉर्म यूज करने होते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फिर हम गूगल एड्स के द्वारा, बीइंग एड्स या सर्च इंजन मार्केटिंग के द्वारा भी हम अपनी एड्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज के जैसे कि मेलचिप या कन्वर्ट के माध्यम से, फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जैसे कि वर्डप्रेस है, मीडियम है, इस तरीके से, या फिर एनालिटिकल टूल्स के द्वारा जैसे गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक इनसाइट्स है, तो इनके माध्यम से हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6 है लॉन्ग टर्म रिजल्ट। दोनों मार्केटिंग का लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो स्लो है और ये लोकल एरिया के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है, लेकिन अगर आप इसको हाई स्केल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, वो टीवी बिलबोर्ड के माध्यम से। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये फास्टर है और साथ के साथ आपको फीडबैक मिलती है, क्विक अडेप्टेबिलिटी होती है इसके अंदर। एक ऐसा बिजनेस है जो कि ऑनलाइन है और अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखते हैं, ईजियर टू स्केल ग्लोबल ओवर टाइम। इस डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को हम चाहे तो लोकल से हम ग्लोबल भी बना सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। हम बात करते हैं कि इन दोनों तरह के बिजनेस में किस तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैलेंजेस किस तरह के हैं। इसमें हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, और इसके अंदर हम कोई भी कंपेन चलाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। इसके अंदर अगर हमने कोई एक बार ऐड बना दी, फिजिकल ऐड बनाई है, तो उसके अंदर फिर उसको बदलना बड़ा मुश्किल है, उसको चेंज करना बड़ा टफ हो जाता है। और अगर उस ऐड को हम दोबारा से बनवाना चाहते हैं तो उस पर कॉस्ट काफ़ी आ जाती है। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग चैलेंजेस। इसमें क्या चैलेंजेस है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से रूबरू होने चाहिए, आपको कम्पिटिटिव एनालिटिकल करना आना चाहिए, आपको गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर कैसे एल्गोरिदम काम करता है इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। और एल्गोरिदम चेंज होने के बाद आपकी ऐड के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना होता है। कंटिन्यूस नीड फॉर ए कंटेंट क्रिएशंस एंड अपडेट्स। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने शुरू कर दिया और फिर ये चलता रहेगा, नहीं, इसके अंदर आपको लगातार अपना कंटेंट डालता रहना पड़ेगा, आपको लगातार अपडेट रहना पड़ता है। चलिए अब हम आगे इसके एंड में, अब हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स।
दोनों में से कौन सा बिजनेस बेटर है, दोनों का क्या ट्रेंड है, चलिए अब हम देखते हैं। पहले है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो इफेक्ट है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है वो दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। केवल लोकल एरिया में ही इस तरह का बिजनेस ज़्यादा फायदेमंद है। हाइब्रिड स्ट्रेटजीज दैट कंबाइन द ट्रेडिशनल्स विद डिजिटल्स। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर भी आपको ना चाहते हुए डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर एंटर कर चुकी हैं, जैसे कि क्यूआर कोड्स के द्वारा पेमेंट लेना, गूगल पे, फ़ोन पे, इन चीज़ों को समझना, कैसे पेमेंट ऑनलाइन की जाती है, कैसे पेमेंट आती है। तो ये समझिए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग एंटर कर चुकी है। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है, क्या फ्यूचर है, चलिए देखिए। ये ग्रोइंग रैपिडली विद न्यू टेक्नोलॉजीज। जो डिजिटल मार्केटिंग है ये लगातार ग्रो हो रही है, इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज एंटर कर रही हैं, जैसे कि अभी एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, मशीन लर्निंग आ गई है, पर्सनलाइज्ड एड्स स्टार्ट हो गई है। राइज ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग। इस मार्केटिंग अभी आपके सामने उभर के आ चुकी है, सोशल मीडिया कोलैबोरेशन होने लगा है, और इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वीडियो कंटेंट। और इतना ही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अब वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, सबसे ज़्यादा देखा जाता है। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स का बोलबाला है, इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पा रहे हैं। चलिए, अब तक हमने इसमें समझा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के किस तरह के केसेस होते हैं, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म किस तरह के हैं, लॉन्ग टर्म दोनों का क्या रिजल्ट है, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और दोनों तरह के बिजनेस का फ्यूचर कैसा है। चलिए, अब हम आगे हैं मेन पॉइंट पे, जिसको हमने अभी समझना है। वो क्या है कि विच इज़ द बेस्ट फॉर बिगनर्स। अगर आप बिगनर्स हैं, अब बिगनर्स का मतलब है कि आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, या आप कोई जॉब करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। विच इज़ द बेस्ट फॉर बिगनर्स, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। गुड फॉर लार्ज स्केल, लोकल है, ब्रांड ऑडियंस मार्केटिंग है, बट एक्सपेंसिव एंड हार्डर टू मेजर रिजल्ट्स। ये हम ऊपर देख चुके हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, अफोर्डेबल है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ईजियर टू टारगेट एंड मेजर्स सक्सेस, यानी रिजल्ट को हम देख पा रहे हैं। मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम कस्टमर के इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, कस्टमर के बिहेवियर को समझ सकते हैं, और कस्टमर के साथ हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं। और अब हम आ गए हैं कंक्लूजन में। अब दोनों तरह के हमने बिजनेस को देखा है, अब हम कंक्लूजन पे आ गए हैं, और कंक्लूजन के माध्यम से हम तय करेंगे कि हमें किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। चलिए देखते हैं। जी हाँ, हमें वो बिजनेस करना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल हो यानी कम पैसे में चालू हो जाए, स्केलेबल हो, जिसको हम स्केल कर पाए, बड़ा कर पाए, हाईली मेजरेबल हो, हमारा बिजनेस कहाँ, किस एरिया में कितना चल रहा है, कितने लोग हमारे बिजनेस से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, किन किन देशों में हमारा बिजनेस चल रहा है, हम अपने घर बैठे हुए उसको मेजर कर पाए कि वो बिजनेस होना चाहिए। इसके अलावा बेटर फॉर बिजनेस लुकिंग टू एंगेज्ड विद स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस इन रियल टाइम, यानी ऐसा बिजनेस हो जो कि स्पेसिफिक हो, जिसमें कि हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाए रियल टाइम में, ऑन द स्पॉट, कि हमारी इस वक्त हमारे चैनल पर, हमारे बिजनेस में, हमारी वेबसाइट पर कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग कितने टाइम तक हमारी वेबसाइट पर रुके हैं, कितने लोगों ने हमारे सामान को ख़रीदा, कितने लोगों ने हमारे सामान को नहीं खरीदा, ये सारा कुछ हम एनालाइज कर पाए। और जिन लोगों ने हमारा सामान नहीं खरीदा, उनको हम दोबारा से अपनी वेबसाइट पर कैसे लेके आए, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को भी हम जहां लागू कर पाए, ऐसा बिजनेस हमें करना चाहिए।
तो गाइज अब जानना चाहते हैं कि वो कौन सा बिजनेस है जो आपको इस वक्त करना चाहिए। जी हाँ, चलिए, वो है डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। जी हाँ, इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ऑनलाइन है, जिसको आप घर बैठे हुए कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइज, अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और तो गाइज, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ चुका होगा कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले हमें सीखना होता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि आपको इमेज कैसे बनानी है, टेक्स्ट कैसे बनाया जाता है, वीडियो कैसे बनाया जाता है, ऑडियो कैसे बनती है, इमेजेस कैसे बनती है। तो गाइज, मैंने इन सभी चारों पांचों चीज़ों को सीखने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है थिक कैनवा कोर्स फॉर बिगिनर्स। जी हाँ गाइज, ये बहुत ही कमाल का कोर्स है जिसके अंदर मैंने बताया आपको कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब का चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो गाइज, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। 43 वीडियो का ये कोर्स है और वैसे तो इस कोर्स की कीमत 1999 है, लेकिन पहले 100 बच्चों के लिए मैंने इसकी कीमत रखी है सिर्फ 99 रुपीज़। तो गाइज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस कोर्स को लेकर के आज से ही सीखना शुरू कीजिए। गाइज, इस कोर्स को खरीदने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद।